Welcome everyone to a very interesting story. The smell of bread and the sound of money. यानी पावरोटी की खुशबू और पैसों की आवाज़. There was once a stingy baker. एक समय एक बहुत ही कंजूस पावरोटी बनाने वाला था. But he baked delicious bread. लेकिन वो बहुत ही स्वादिष्ट पावरोटियाँ बनाता था. There was a poor man. एक गरीब आदमी था. He wished to enjoy sweet smelling bread, but he did not have any money. वह चाहता था कि ये जो पावरोटियाँ बनती हैं उसकी जो इतनी बढ़िया खुशबू आती है, उन पावरोटियों को खाकर उनको वो एंजॉय करना चाहता था. But he did not have any money. लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे. So he would stand outside the bakery every day. इसलिए वो प्रतिदिन बेकरी के बाहर प्रतिदिन खड़ा हो जाता था. enjoying the nice smell of baking bread. और पकते हुए पावरोटियों की जो नाइस स्मेल आती थी उसको वो सूंघा करता था, उसकी खुशबू लिया करता था. The baker was very angry with the poor man. अब वो जो पावरोटी बनाने वाला था वो इस गरीब व्यक्ति से बहुत ही नाराज़ था. He felt that anyone who smelled his delicious products should pay for the smell. उस पावरोटी बनाने वाले को ऐसा लगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि उसके इस स्वादिष्ट पावरोटियों की खुशबू लेता है उसको इस खुशबू लेने के लिए भी उसको पैसे पे करने चाहिए, उसको पैसे देने पड़ेंगे. So he took the poor man to court. इसलिए वह उस गरीब आदमी को लेकर कोर्ट यानी न्यायालय पहुंच गया. द जज हर्ड द बेकर्स कंप्लेंट पेशेंटली. जज ने उस बेकर की शिकायत को बहुत धैर्यपूर्वक सुना. देन ही आस्क्ड द पुअर मैन. फिर उसने उस गरीब व्यक्ति को पूछा, डू यू हैव एनी मनी? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? The poor man searched his pockets and produced 2 small coins. गरीब आदमी ने अपने पॉकेट्स में खोजा और पॉकेट में से 2 छोटे से सिक्के निकाले. This is all the money I have. यही बस इतने पैसे हैं जो मेरे पास हैं, इनके अलावा और पैसे मेरे पास नहीं हैं. He said to the judge. ये उसने जज से कहा. The judge took the money from the poor man. जज ने उस गरीब आदमी से पैसे ले लिए. द बेकर वॉज डिलाइटेड. बेकर जो था पावरोटी बनाने वाला बहुत खुश हो गया. ही स्माइल्ड एंड ईगरली हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द मनी फ्रॉम द जज. वह मुस्कुराया और बहुत ही उत्सुकतापूर्वक उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया जज से उन दोनों सिक्कों को, उन पैसों को लेने के लिए. बट द जज डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर. लेकिन जज ने वो पैसे पावरोटी बनाने वाले बेकर को नहीं दिए. ही ओनली जिंगल्ड द कॉइन टुगेदर. उसने अपने हाथ, जज ने उन दोनों सिक्कों को अपने हाथों में लेकर केवल उनको आपस में खनखनाया. ही देन रिटर्न्ड देम टू द पुअर मैन. उसके बाद उसने उन सिक्कों को उस गरीब आदमी को वापस कर दिया. सेइंग, ये कहते हुए, पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम. पनिशमेंट ऐसा होना चाहिए जो क्राइम को फिट करे, यानी जैसा क्राइम के मुताबिक भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए. सो द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी. इसीलिए जो प्राइस होगी ना, पावरोटियों की खुशबू सूंघने की जो प्राइस होगी वो पैसे ना होकर क्या होंगे, पैसों की आवाज़ होगी. इफ़ यू लाइक द स्टोरी, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए.